Progressive Education classes. Today we are going to solve all the questions of last 10 years CBSE board examination related to our chapter number 1 class 10 chemical equations and reactions. So let's start the questions. The question number 1 is, हमारी 3 और 4 इक्वेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम इक्वेशंस करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था। दोबारा से उन्हें समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से हमारे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में उससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। फर्स्ट इक्वेशन है व्हेन वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन द वाटर। ये आपकी पिक्चर है। अगर आपको आ जाए कि इलस्ट्रेट द एक्टिविटी, आपने अगर एक्टिविटी को बताना है पूरा तो उसको डायग्राम के साथ आपने बताना है। ये डायग्राम है, आपने वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं, क्योंकि क्विकलाइम को आपने वाटर में डाला, स्लोली इसको वाटर में ऐड किया। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे वो आपने याद करनी है। ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखे बताएंगे आप, ऑब्जर्वेशंस याद करनी है। एक तो ये रिएक्शन बड़ी तेजी से होता है, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन टेक वाइगसली। और एक दूसरा क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होएगी। तो जब सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड आया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर इन अ बीकर। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम, जैसे हमने ऊपर देखा कि ऐड किया है बीकर में। तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आपको पता है कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ये होता है हमारा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसने क्या बनाया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो देखिए 2 रिएक्टेंट्स आपके मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और उसकी डेफिनेशन बताओ। तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बता दिया कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसकी डेफिनेशन बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। तो हमने ये बता देना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये सिंगल कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन बता देनी है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है जो यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एंड X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें वो सब्सटेंस X बताना है कौन सा है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो अब जब सब्सटेंस X का नाम बताएंगे हम तो हमें हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और उसका फॉर्मूला बताएंगे तो हमें हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्सटेंस X जो वाइट वॉशिंग के काम आता है, आपने याद रखना है। जो हमने ऊपर सब्सटेंस किया है वही है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सब्सटेंस X एंड उसका फॉर्मूला हमें पता है अब CaO। तो आपने लिख देना CaO। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड इस फॉर्मूला इज CaO। तो इसके साथ ही वी गेट द 1 मार्क। इसके साथ ही हमें 1 मार्क मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एज X नेम्ड अबव विथ वाटर। अब हमने इसमें रिएक्शन लिखना है सब्सटेंस X का, जो हमने ऊपर लिखा है किया है। नेम्ड जो अबव था, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स अबव विथ वाटर, उसको वाटर के साथ उसका रिएक्शन हमें बताना है। नाउ दिस इज द इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी डन। कैल्शियम ऑक्साइड when reacts with water means quicklime, which is the chemical name of calcium oxide. When reacts with water it gives calcium hydroxide, means slaked lime, which is the chemical name of calcium hydroxide. तो दिस इज द फॉर्मूला। जब भी वाइट वॉशिंग
के लिए हम यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जो कि वॉल्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो आपने ये याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले हम फिर से एक इक्वेशन करेंगे जिसके ऊपर आगे के क्वेश्चंस हमारे डिपेंड करते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्ट। जब हम फेरस सल्फेट का सॉल्ट जो कि इन सॉलिड स्टेट होता है, हम 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्ट लेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने से हमने क्या किया, इस फेरस सल्फेट सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया एंड हीट दिस टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम फॉर सम टाइम। उसको कुछ देर के लिए हमने हीट किया। अब हीट करने से क्या हुआ, इसकी ये इक्वेशन फॉर्म हुई। इससे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसमें सॉलिड स्टेट में आया, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें गैसियस स्टेट में आई और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसमें गैसियस स्टेट में आई। अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। आपने क्या करना है कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, कोई भी पूछते हैं एक्सपेरिमेंट बताइए तो आपने कहना है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लेना, उसे टिल्टेड रखते हो उसको हीट करना है। टिल्टेड हमें इसलिए रखना है कि गैस के जो फ्यूम्स हैं वो आपके ऊपर ना आए, अदरवाइज दे आर वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद उनको हीट करने के बाद ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का, वो कोई नेबर्स के ऊपर या आपके अपने ऊपर उसका माउथ आपको स्टिक ना करे, उसका माउथ आपके ऊपर पॉइंट ना करे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज दैट इज़ वेरी फेटल टू यू। एंड सेकेंडली उसको धीरे धीरे जेंटली अपनी नोज़ के पास थोड़ा सा स्मेल करना है कि आपको सल्फ़र की स्मेल आ सके। तो ये प्रिकॉशंस आपने रखनी है। फर्स्ट प्रिकॉशन ये रखनी है इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कि टिल्टेड रखनी है टेस्ट ट्यूब, और सेकेंड प्रिकॉशन ये रखनी है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। देन नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशंस। हमने क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट। सबसे पहले जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, और फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं जब उनके अंदर वाटर होता है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, वो ग्रीन इन कलर के होते हैं। लेकिन जैसे हम उन्हें हीट करते हैं तो वो जब एनहाइड्रस हो जाते हैं तो ये कौन से कलर के होते हैं, वाइट। अब जब ये वाइट कलर के सब्सटेंस फर्दर हीट होते हैं, जब और ज़्यादा इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये डार्क ब्राउन सॉलिड बना देते हैं। तो क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट होता है जो एनहाइड्रस हो जाता है, ये डीकम्पोज हो जाता है टू फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरिक ऑक्साइड में डीकम्पोज हो जाता है, तो इससे ये क्या बनता है, ये डार्क ब्राउन सॉलिड बना देता है। तो फेरिक ऑक्साइड का से क्या हो जाता है, ये Fe2O3 लिखना है यहाँ तुमने। Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिससे ये चेंज हो जाता है इन डार्क ब्राउन कलर सॉलिड। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इसके साथ साथ फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 तरह के गैसेस भी रिलीज होती हैं। उनका क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक्स उनकी स्मेल होती है, जैसे कि उनकी बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल होती है, ठीक है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन लेट्स सी, इस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब स्टूडेंट एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेकर वो स्टडी करना चाहता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट 2 प्रिकॉशंस ही मस्ट ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। आपको 2 प्रिकॉशंस ऐसी लिखनी है जो उसे ध्यान रखनी चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी है।
First, do not point the mouth of boiling tube at your neighbor or yourself. Point the test tube away from the body. Second, hold the test tube in inclined position. And third, जो हम हमेशा ही करते हैं, hold the test tube with the tongs. हमेशा टेस्ट ट्यूब को उसके टोंग से पकड़ते हैं. Now the next question, describe the activity to illustrate such a reaction by heating. अब आपने एक्टिविटी बतानी है जो मैंने ऊपर आपको बताई है इस रिएक्शन की. तो वो एक्टिविटी, नाउ टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. हीट दिस टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम फॉर सम टाइम. एक्टिविटी आ जाती है तो आपने इस तरह से इसको डायग्राम भी बना के दिखाना है. एक्टिविटी में तो आपने इस तरह से डायग्राम वहाँ पे जरूर फॉर्म करके दिखाना है. तो एक्टिविटी आ जाती है तो इसका आपको डायग्राम के साथ आपको 1 मार्क मिलेगा. अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क फॉर द एक्टिविटी होगा. अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में आप यही फेरस सल्फेट की एग्जाम्पल दे दोगे कि इसने फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाई जब भी इसका डिकम्पोजिशन हुआ. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है इन 2 और 3 सब्सटेंसेस में, या अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 ग्राम ऑफ फेरस सरफेस क्रिस्टल्स are heated in a dry boiling tube. List any 2 observations. So we have already done the observations. So let's you can write any of the observation, like color changes from green to white, and secondly you can write formation of reddish brown ferric oxide, or you can say evolution of sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. So in this there are 2 observation and this is a 1 mark question, so half of marks is given for each observation. So there are 3 observation, you can write any 2 of them. Now move to the next question is, name the type of chemical reaction take place. Now you know it is a decomposition reaction because in this a single product breaks down into 2 or more substances. So you have to write only the decomposition reaction and you will get the 1 mark. And now move to the next question. Now you have to write the balanced chemical equation and the products form. You already know this reaction. Ferrous sulfate when heated it will form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So you have to write down this balanced equation and then give the products name, that is ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide, and this also is of 1 mark, and on the whole this question is of 3 marks. Welcome to Progressive Education classes. Today we are going to solve all the questions of last 10 years CBSE board examination related to our chapter number 1 class 10 chemical equations and reactions. So let's start the questions. The question number 1 is, हमारी 3 और 4 इक्वेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें से CBSE बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम इक्वेशंस करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था. दोबारा से उन्हें समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से हमारे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड में उससे रिलेटेड आए हुए हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की. फर्स्ट इक्वेशन है व्हेन वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन द वाटर. ये आपकी पिक्चर है. अगर आपको आ जाए कि इलस्ट्रेट द एक्टिविटी, आपने अगर एक्टिविटी को बताना है पूरा तो उसको डायग्राम के साथ आपने बताना है. ये डायग्राम है, आपने वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं क्योंकि क्विकलाइम को आपने वाटर में डाला, स्लोली इसको वाटर में ऐड किया
तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे वो आपने याद करनी है। ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखे बताएंगे आप, ऑब्जर्वेशंस याद करनी है। एक तो ये रिएक्शन बड़ी तेजी से होता है, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन टेक वाइगसली। और एक दूसरा क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होएगी। तो अब जब सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड आया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर इन अ बीकर। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम, जैसे हमने ऊपर देखा कि ऐड किया है बीकर में। तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आपको पता है कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, ये होता है हमारा क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी आप वाटर में डालोगे, क्विकलाइम होता है, जब भी आप वाटर में डालोगे क्विकलाइम को, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब भी वाटर में डालोगे तो वाटर में क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, वाटर में आपका फॉर्म होएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका वाटर में फॉर्म हो जाएगा। तो आपने यही सारा इसमें, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसने क्या बनाया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो देखिए दो रिएक्टेंट्स आपके मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और उसकी डेफिनेशन बताओ। तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने बता दिया कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसकी डेफिनेशन बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। तो हमने ये बता देना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये सिंगल कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन बता देनी है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमने ये रिएक्शन है इसकी आप केमिकल इक्वेशन लिखो और केमिकल नेम भी बताओ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसकी। तो अब हम देख लेते हैं इसका, अब इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए जो सेकंड का जो हमारी केमिकल फार्मूला था, ये केमिकल फार्मूला हमारा ये हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और केमिकल नेम जो प्रोडक्ट का बना वो स्लेट लाइम बना, इसका नेम है स्लेट लाइम। इसको हम स्लेट लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लेकिन केमिकल नेम इसका स्लेट लाइम होता है। तो आपने ये दोनों लिख देना है कि स्लेट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम है। This activity which we have previously done in previous videos. Now many questions had already come from this activity also in CBSE board examinations. So let's revise it. This is lead nitrate, and in this activity we have taken 5 gram of lead nitrate PbNO3 whole twice। जब हमने लेड नाइट्रेट को 5 ग्राम्स ऑफ लेड नाइट्रेट हमने लेना है, लेड नाइट्रेट हमने लिया PbNO3, इसका फॉर्मूला होता है NO3 होल ट्वाइस। ये हमने लिया 5 ग्राम्स इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब और उसे फ्लेम के ऊपर हीट किया। और पहले हमने जेंटली हीट करना, उसके बाद हमने स्ट्रांगली हीट करना है। इसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, लेट्स फाइंड आउट। व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, जैसे ही हमने हीट करना है लेड नाइट्रेट को, इट विल फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होएगा एंड जो लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होएगी वो गैस होएगी, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म होएगी। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी।
लेट्स सी कि इसमें क्या क्या होएगा। ये सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं इसमें क्या क्या होएगा। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि लेड नाइट्रेट है जो कलरलेस सॉल्ट है, ये कलरलेस सॉल्ट होएगा एंड ये फिर डिकम्पोज होएगा विद क्रैकलिंग साउंड से। और हीटिंग के बाद लेड नाइट्रेट जैसे ही हीट करेंगे हम, उसके बाद इसमें ये लेड ऑक्साइड में फॉर्म होएगा। जो लेड ऑक्साइड होएगी वो येलो सॉलिड होएगा जो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाएगा, जो नीचे ही रह जाएगा टेस्ट। और जो ब्राउन गैस है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस है, वो बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल देगी एंड वो एसिडिक इन नेचर होएगी, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगी। तो ये टेस्ट होएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कि वो टर्न करेगी ब्लू लिटमस को रेड में। और ऑक्सीजन गैस होएगी जो इवॉल्व होएगी, वो रिकिंडल्स कर देगी ग्लोइंग स्प्लिंटर को, तो वो ऑक्सीजन गैस का टेस्ट होएगा। तो इतने चेंजेस आएंगे। जब भी आपको ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो आप कहोगे कि येलो रेजिड्यू लेफ्ट होएगा PbO एंड नाइट्रोजन गैस जो ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होएगी जिसकी इरिटेटिंग गैस होएगी एंड इट इज एसिडिक, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व विच रिकिंडल्स glowing splinter. So now let's have a look on the question answer. First question is design an activity to demonstrate the decomposition reaction of the lead nitrate. As we have done just now, so the activity you have to write in the similar way. You have to write, take 5 gram of lead nitrate in a dry test tube. It is heated over a flame, first gently and then strongly. This is the activity you have to write, and afterwards you have to write the reaction which is going on after decomposition. That is, lead nitrate when heated it breaks down into lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen gas. This activity you have to write down. In this way you have to write the reaction also with this activity, and you have to make the diagram also in this way. And then move to the next question.